आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने प्रोग्राम एस्ट्रो सूत्रा में। हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, हमारे धर्म के लिए सनातन धर्म सर्वोपरि है और इसी विषय पे आज हम बात करेंगे पंडित केपी पांडे जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? भगवान कृपा। पंडित जी, जैसा कि आपको पता ही लग गया होगा कि आज हमारा विषय है सनातन धर्म जी। तो आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आखिर सनातन धर्म के जो 16 संस्कार हैं जी, वो कौन कौन से होते हैं और इसका पालन कैसे करना चाहिए? दर्शकों, आज मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ मानव जीवन के कल्याण हेतु हमारे सनातन धर्म में कुछ संस्कारों की चर्चा की गई है। ये संस्कार बहुत अधिक नहीं, कुल 16 संस्कार बताए गए। पहले संस्कार का अर्थ भी थोड़ा जानना चाहिए। संस्कार क्या है? संस्कार एक प्रक्रिया है जो योग्य बनाती है। क्या है? संस्कार एक प्रक्रिया है जो योग्य बनाती है और इसके बारे में वेद में, पुराणों में, ज्योतिष ग्रंथों में पूरे विस्तार से चर्चा की गई है। कहावत है कि किसी भी काम को अगर हम आरंभ करते हैं, उसकी शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो कहते हैं कि 1/4 काम हो गया। शुरुआत का सही होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में हम आपको ये बता रहे हैं कि कितने संस्कार हैं और इनका जीवन में क्या महत्व है, ये कब किए जाते हैं और इनको कैसे करना चाहिए। ये 16 संस्कार जो सनातन धर्म में कहे गए हैं, कुछ संस्कार तो ऐसे हैं जो जन्म से पूर्व के हैं, कुछ संस्कार जन्म होने से लेकर युवावस्था तक ही हैं। युवावस्था के बाद फिर संस्कार नहीं है, जिम्मेदारियों का भार है। आखिरी जो संस्कार है वह जीवन पूर्ण होने के बाद होता है और उत्तराधिकारी गण ही कर पाते हैं उसको। तो सबकी चर्चा हम विस्तृत रूप से अलग अलग वीडियो में करेंगे। पहले हम आपको 16 संस्कारों के नाम बताते हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन और तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। ये 3 संस्कार वो हैं जो जन्म से पूर्व के हैं। जन्म लेते ही जो संस्कार किया जाता है उसका नाम है जात कर्म और यह चौथे क्रम पे आता है। 5वें पे नामकरण संस्कार, इसके बाद निष्क्रमण संस्कार, 7वें नंबर पर अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। आप ध्यान रखिएगा, जब मैं समावर्तन संस्कार के बारे में बताऊंगा तो एक आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आजकल जो हम स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं और कोई बीए की पढ़ाई, बीएससी की पढ़ाई, बीकॉम की पढ़ाई कर लेता है तो उसको कहते हैं ये स्नातक हो गए। ये स्नातक हमारे इसी समावर्तन संस्कार से आया है जो आज विद्यालय में प्रयोग किया जा रहा है। और 15वें नंबर का संस्कार है विवाह संस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और जीवन का जो अंतिम संस्कार है वह है अंत्येष्टि संस्कार। यह 16 संस्कारों की चर्चा हमारे सनातन धर्म में, वेद में, पुराणों में, ज्योतिष ग्रंथों में की गई है। अभी मैंने आपको 16 संस्कारों के नाम बताए। अब मैं आपको इन संस्कारों से संक्षिप्त परिचय भी करवाता हूँ। पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का सीधा अर्थ है कि एक स्त्री के द्वारा अपने उदर में गर्भ का धारण करना। दूसरा है पुंसवन। यहाँ से धर्मशास्त्र प्रक्रिया थोड़ी विस्तृत हो जाती है। पुंसवन संस्कार गर्भावस्था के 3रे महीने में करते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य होता है गर्भस्थ शिशु की रक्षा करना, अर्थात आकस्मिक गर्भपात न हो जाए, इसके लिए भी पुराणों में व्यवस्था है
ज्योतिषी व्यवस्था है और उसके लिए पुष्पवन संस्कार को करते हैं। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। यह संस्कार गर्भिणी की यानी जो स्त्री गर्भवती है उसके प्रसन्नचित रहने के लिए किया जाता है। इसको विस्तार से मैं बताऊंगा तो आप लोगों को बहुत आनंद आएगा और पति पत्नी के रिश्ते भी इसमें बहुत मजबूत होते हैं। बहुत ही आनंदमयी कार्यक्रम होता है। इसके बाद जब शिशु का जन्म होता है तब जात कर्म करते हैं। जात कर्म भी मैं विस्तृत बताऊंगा, बस इतना बता दूं कि इसमें शिशु को माँ से अलग करने से पूर्व अर्थात नाल बेध करने से पूर्व ही बच्चे के मुंह में घी और शहद चटाया जाता है। इसको जात कर्म कहते हैं। इसके बाद नामकरण। आपको पता है नामकरण संस्कार में बच्चे का नाम रखते हैं। नाम कब रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, मैं बताऊंगा। निष्क्रमण, शायद इस पर आपका ध्यान न हो। निष्क्रमण वो संस्कार है कि बच्चे को प्रथम बार घर से बाहर निकाला जाता है जहां वह सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतल किरणें अपने शरीर पर ग्रहण करता है। इस संस्कार को निष्क्रमण कहते हैं, निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। अन्नप्राशन, बच्चे को आहार के रूप में जब ठोस अन्न इत्यादि ग्रहण कराना होता है तो अन्नप्राशन नामक संस्कार करके तब इसका शुभारंभ करते हैं। चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म में चूड़ा मतलब क्या होता है, ये शिखा, शिखा को एक नाम चूड़ा भी है। तो बच्चे को चूड़ा देना यानी मुंडन संस्कार, मुंडन संस्कार को चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। कर्णवेद, इस पर आपको जब सुनेंगे कार्यक्रम तो बहुत ज्ञानवर्धक लगेगा, ज्ञानपूर्ण लगेगा कि कर्णवेद कन्या हो या पुत्र हो, संतान आपको चाहे पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है, कर्णवेद दोनों का होना चाहिए। इसका क्या महत्व है उस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें शिशु के कान जो है वो छेदे जाते हैं। कर्णछिद कर्णवेद एक ही बात है। अक्षरारंभ, नाम ही अक्षरारंभ। प्रथम बार माता के गोद में माता पिता के द्वारा, पारिवारिक जनों के द्वारा जब बच्चे को प्रथम बार अक्षरों से परिचित कराया जाता है तो उस संस्कार को अक्षरारंभ कहते हैं। इसके बाद आता है उपनयन। उपनयन, व्रतबंध, कई इसके स्थानीय स्तर पे प्रचलित नाम हैं, लेकिन जो पौराणिक नाम है वो है उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार। इसमें यज्ञोपवीत दिया जाता है। और 12वां संस्कार वेदारंभ, वेद आरंभ। बच्चा जब गुरु के पास गुरुकुल में पढ़ने के लिए, वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है तब वेदारंभ संस्कार किया जाता है और इसको वेदारंभ संस्कार कहते हैं। विस्तृत चर्चा इसके वीडियो में की जाएगी। केशांत। केशांत क्या है? केश अंत। जब आप ध्यान दीजिए, चूड़ाकर्म तो हमने बचपन में कर दिया। यह युवावस्था का संस्कार है। जब बच्चे की दाढ़ी आ जाती है तो शास्त्र ये कहता है कि जैसे चूड़ाकर्म मुहूर्त देखकर किए थे तो दाढ़ी भी, इसका छौर भी संस्कार के तहत किया जाए। इसको केशांत संस्कार कहते हैं। और समावर्तन, इसमें ही मैंने बात करी थी स्नातक। जब जातक गुरुकुल में विद्या ग्रहण कर लेता है, युवावस्था उसकी आ जाती है और उसको गृहस्थ में प्रवेश करने की आयु हो जाती है और विद्या पूर्ण करके अपने गुरु को संतुष्ट करके जब वो अपने घर की वापसी करता है, घर के लिए वापसी करता है, तब उस गुरुकुल में गुरुदेव विभिन्न पवित्र तीर्थों के जल से मंत्रों के द्वारा अपने शिष्य का स्नान कराते हैं। उसी स्नान कराने के बाद वह स्नातक हो जाता है और इसके बाद गुरु से विदा लेकर के वह घर आता है और जब घर आता है तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का द्वार क्या है? विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार। तो इसके बाद जातक का विवाह होता है
और जो 16वां संस्कार है, आप सभी लोग उससे परिचित हैं कि जब जीवन पूर्ण हो जाता है तो अपने उत्तराधिकारियों के द्वारा यह संस्कार पूर्ण करते हैं। संक्षिप्त रूप से मैंने आपके इन संस्कारों की जानकारी दी कि इनको कैसे करते हैं और हमारे जीवन में इनको करने से क्या लाभ होता है। सच बता रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। संस्कार कितने जरूरी हैं और पंडित जी जो अगले एपिसोड्स में डिटेल में सारे संस्कारों के बारे में बताएंगे तो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आप भी हमारा अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।